मोहल्ले में मैयत हो जाता है तो कब्रिस्तान में लाश ले जाने के लिए बहुत काफ़ी परेशानी हम लोगों का होता है। सब देखता है लेकिन नज़र उसका बंद रहता है। सर यहाँ तो समस्या ही समस्या है। काफ़ी परेशानी, बीमारी जो है, तकलीफ़ें हैं, खाना रहना सहना काफ़ी तकलीफ़ें हैं। तना वो शख्स नहीं एतबार के काबिल जो वक्त आने पर झुककर सलाम करता हो। मैं एसएम रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुरसंड ब्लॉक के हनुमान नगर गोट वार्ड नंबर 1 में। और मैं बता दूँ कि यहाँ के हालात से आपको वाकिफ़ कर दूँ कि यहाँ सदियों से एक रोड है। ये रोड अब देख लें, यहाँ तकरीबन 1000 घर की आबादी है और ये जो रोड है NH 104 को जोड़ता है और इसी रास्ते से भिट्टा मोड़ वगैरह और भी जगह जाते हैं। और भी एक ख़ास बात मैं बता दूं कि अभी कबल में ही 2-3 दिन पहले सुरसंड विधानसभा के विधायक दिलीप राय जी जो है वो इसी रोड का जो आगे है उद्घाटन करके भी गए हैं। लेकिन इस रोड की हालत इतनी बद से बदतर है, इतनी खस्ता हाल है कि यहाँ के लोग इसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुख में है। और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि इस रोड से चलते हुए कई हादसा भी पेश हो चुके हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक यहाँ के जो भी मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि हो या मुखिया हो या ज़िला पार्षद हो या प्रमुख हो या विधायक जी हो, वे तमाम जो है अपने कान में रुई डाल करके सोए हुए हैं और इस रोड की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। और यहाँ के ग्रामीण जो भी हजरात हैं वो तमाम काफ़ी परेशान हैं इस रोड की वजह से, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि सदियों से ये रोड इसी तरीके से है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इस रास्ते से रास्ता तो बना हुआ है लेकिन पानी निकासी के लिए कोई नाला नहीं है। और भी साथ में बता दूं कि ये जो जगह है ये थोड़ी नीची जगह है और जिसकी वजह से यहाँ पे जल जमाव की समस्या होती है, हल्की बारिश में भी काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हजरात हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनके दुख मुसीबत को किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं वो तमाम बातें उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दें आप सर, क्या नाम हुआ और किस वार्ड में आपका घर है? सबसे पहले आपका उर्दू न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम हो गया अब्दुल मन्नान, मैं सुरसंड प्रखंड का युद्ध कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। और इस रूट का जो माननीय विधायक जी है, जो NH 104 गोपालपुर मोड़ से बिर्रक तक जुड़ने वाली पथ है और हमारे विधायक जी 1/6/2022 को आकर के उद्घाटन किए इस रूट का। और हमारे सुरसंड प्रखंड के जो प्रमुख जी है चंदन जी, वो भी थे साथ में शामिल। और आज तक कभी इस रूट का उद्घाटन तो किया है, मतलब आज तक आकर के इस रूट को देखा नहीं कि इस ग्रामीण किस हालात में रहता है। यहाँ वर्षों से जल जमाव रहता है, कभी इस मोहल्ले में मैयत हो जाता है तो कब्रिस्तान में लाश ले जाने के लिए बहुत काफ़ी परेशानी हम लोगों का होता है। अच्छा, कब्रिस्तान आप लोगों का किधर है? आगे है NH 104। इसी रास्ते से आप लोग लेकर के जाते हैं? जी जी जी। बरसात के दिनों में भी? जी जी। बाढ़ का पानी वगैरह भी आता है? जी जी। तो ये जो मुसीबत है, दुख में है, तो इसकी सूचना जो है जो भी आपके मुखिया हैं या प्रमुख साहब हैं या ज़िला पार्षद हैं या विधायक जी हैं उनको लिखित दिए हैं आप? लिखित तो नहीं दिए, इससे पूर्व विधायक जी थे सैयद अबू दोजाना जी, कई मरतबा यहाँ आकर के देख कर के गए हुए, आश्वासन दिए हैं कि काम हो जाएगा, मगर आश्वासन दे करके ही चले गए हैं। इसके काम नहीं हुआ। अभी वर्तमान में माननीय श्री दिलीप राय जी जो विधायक है वो आकर के उद्घाटन करके चले गए, मगर आज तक जब से जीत करके गए हैं कभी इस ग्रामीण को देखने तक भी नहीं आया कि ग्रामीण किस हालात में जी रहा है और ग्रामीण का क्या समस्या आज तक कभी नहीं देखने आया है। आखिरकार नाला क्यों नहीं बन पा रहा है, इसकी क्या वजह है? हम लोग इससे पूर्व मुखिया जी है उनसे कहा नाला का फरियाद रखे हम लोग, तो मुखिया जी ने बोला कि इस रूट के हम लोग को मुखिया का पावर नहीं है छूने का। जो ये बिहार सरकार ग्रामीण योजना रूट है उसको मुखिया का पावर नहीं है छूने का। अच्छा, आखिरकार जो भी मुखिया जी हैं या जो भी नेतागण हैं वो तमाम किस रास्ते से जाते हैं? इस रास्ते में नहीं आते हैं? इसी रास्ते से जाते हैं। यहीं और भी कुछ सदस्य मौजूद है। देखिए, बूढ़े चचा हैं, ज़ईफ़ हैं और इस उम्र में ये अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा गुजार चुके हैं और अपने आखिरी हिस्से में, और वो हिस्सा इस तरह गुजरे जो दुख और मुसीबत के साथ गुजरे, ये हम तमाम के लिए अफसोसनाक बात है। क्या नाम हुआ चाचा अपना बताओ था? क्या आपका मुख्य रास्ता यही है? यही है रास्ता, मोल सब जहाँ जाइए, पुपरी, सीतामढ़ी, जहाँ भी जाइए इसी रोड से। और इसी रोड से जितना जो मुख्यमंत्री है, ये मंत्री है और जिला परिषद है, मुखिया है, सरपंच,
सब इसी रास्ता से गुजरना है उसको, और सब देखता है लेकिन नज़र उसका बंद रहता है। ये तकरीबन कितने सालों से है इस साल तरीके की हालत? तक करीब 4-5 साल ज़्यादा ही बताइए ना, ज़्यादा ही। हाँ 2008 से 2008 से जल जमाव की समस्या। और मैं बता दूं कि ये जो पानी है ये पूरी तरीके से ठहरा हुआ पानी है और इसमें पानी हो जाता है। इसमें गंदगी इस तरह है कि इससे जो है बदबू फैल रही है, जिसकी वजह से बीमारियों का भी, जो इर्द गिर्द में घर है, जो इलाकाई लोग हैं या जो भी इस रास्ते से गुजरते हैं, उन तमाम को एक बीमारी फैलने का भी, अमराज फैलने का भी खदशा है। अगर इस गंदगी के कारण अगर बीमारी फैलती है तो इसका भी ज़िम्मेदार कौन होगा? जो भी मुख्य लोग हैं, जो भी ज़िम्मेदार हैं वो बताएं। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? मेरा नाम बिरजोन पासवान, जी। हनुमान नगर गोट, वार्ड नंबर 1। सर यहाँ तो समस्या ही समस्या है। यहाँ पर मैं पूर्व से ही देख रहा हूँ, 2008 से ही देख रहा हूँ कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि आता है अपना वोट के चक्कर में वो क्या कहते हैं कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो जीत जाते हैं तो इस गांव के तरफ देखने को भी वो उनके लगता है कि उनको शर्म लगता है कि जाऊँगा उस गांव में तो हमें, यानी क्यों, इसकी क्या वजह है? वजह है पता नहीं उनको, वो तो वही समझेंगे ना क्या वजह है। यानी जो भी प्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो या जिला परिषद हो या आपको विधायक हो, जो भी जो है यही हालात करता है। हालांकि इसी रोड से गुजरते हैं और गुजरते हुए वो देखते हैं, सबसे पहले तो उनको इस पर मद्देनज़र रखनी चाहिए। अच्छा, ये जो मैं देख रहा हूँ कि गंदा पानी है, गलीज पानी है और इससे बदबू ही फैलती होगी, किस तरह रहते हैं आप लोग? सर बदबू इस रोड पर तो जो है ना, बदबू ने कितने लोग तो बीमार पड़ गए, आसपास वाले हमारे हैं, हम लोग भी रहते हैं। मच्छर तो इतना काटता है इस पानी, ये पानी से कि लगता है कि जीना हराम हो गया है। इतना मच्छर काट बिल्कुल जो है, अभी जो आपको भी काटता होगा, हमें तो काटता ही है, लेकिन इससे ज़्यादा मच्छर पैदा होता है और लोग जो अधिकतर यहाँ टाइफाइड, मलेरिया से ग्रसित रहता है। स्कूल के बच्चों को भी काफ़ी दिक्कतें होती है, मदरसे के बच्चों को भी जो पढ़ने जाते हैं, और कब्रिस्तान वाली मामला तो आपको पता ही होगा, बताए होंगे कि जैसे लाश लेकर के जाते थे कितनी तकलीफ़ें होती है। तो इस तरह से काफ़ी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह अगर आदमी को सामने दिक्कत आए तो बंदा सही से रह पाए। काफ़ी परेशानी, बीमारी जो है, तकलीफ़ें हैं, खाना रहना सहना, काफ़ी तकलीफ़ें हैं। तो हम लोग को यही डिमांड है कि ये सड़कों को ऊंची कर दिया जाए और दोनों तरफ जो बेहतरीन नाला बना दिया जाए ताकि किसी को तकलीफ़ किसी तरह की ना हो। सरकार से हमारी यही अपील है और यही मांग है। मैं बता दूं आपको कि यहाँ जितने भी लोग हैं तमाम जो है दुख के मारे हुए हैं, क्योंकि क्यों ना दुख हो, आप शहर में रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, एसी में रहते हैं, लेकिन ये हजरात हैं कि इसी जल जमाव के बीच ये पानी जमा हुआ, वो भी गलीज़ पानी, गंदा पानी, और उसके दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। दिन रात जिस वक्त खाना खाए उस वक्त में बदबू, जिस वक्त में सोए उस वक्त में बदबू, हर वक्त जो है इसी रास्ते के पास, और यहीं पे वो उनको रहना है, सोना है, तो ये क्यों ना मुसीबत में हो। तो जो भी अपने आप को सरबराह कहते हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, चाहे वो मुखिया जी हों, ज़िला पार्षद जी हों या प्रमुख जी हों, समिति जी हों या हमारे माननीय विधायक दिलीप राय जी हो, उन तमाम से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस न्यूज़ के माध्यम से भाई आप अपनी आंखें खोलें और इस रोड के जो पानी का जल जमाव है इसके निकासी का रास्ता हमवार करें। यहाँ जो नाला का निर्माण की ज़रूरत है उसको जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश करें। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। कैमरामैन ज़फ़र के साथ मैं SM रज़ा, आपका खादिम। उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।